हाय पाइसेस, गुड आफ्टरनून। ये है आपकी रीडिंग दिसंबर के महीने के लिए। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ और मेरे पास लिमिटेड कार्ड्स हैं। तो जो कार्ड्स मैं लेकर आई हूँ, एक तो वे औसत इजिप्शियन कार्ड्स जो मैंने पिछली बार मंगल वक्रिया की रीडिंग की थी शायद, या पता नहीं ग्रहण वाली रीडिंग की थी। तो उसके अलावा टैरो है और इजिप्शियन टैरो कार्ड्स जो मैंने मंगाए थे वो आ चुके हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह से पढ़ने का या स्टडी करने का मौका नहीं मिला। उसके अंदर से मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के बारे में। तो वी विल सी व्हाट दैट हैज़ टू से, स्टार्टिंग विथ तो ये आपके लग्न, अगर आपका लग्न मीन है या सूर्य मीन में है या आपका चंद्र लग्न मीन है तो ये आपके लिए है। हेल्थ को लेकर तो ये हेल्थ है, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंस। कभी कभी कार्ड जैसे उल्टे आ जाते हैं, जो यहाँ होना चाहिए वहाँ, जो यहाँ होना चाहिए वहाँ। चलो कोई बात नहीं। तो हेल्थ को लेकर ये कह रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आपके हेल्थ के होने वाले हैं। हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही, हो सकता है कि बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधन महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इतना स्ट्रेस, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको पीठ में, कमर में दर्द है, दर्द होने की संभावना है। पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना और सर दर्द का ध्यान रखना। और आपके पैरों का ध्यान रखना। तो पैरों में कई बार सूजन आ जाती है, वाटर टेंशन हो जाता है, चोट लग जाती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। 1 2 3। तो हो सकता है कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि आपको घर में रेस्ट करना पड़े, और वो घर में रेस्ट करना आपको जेल के समान लगे, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस और बढ़ जाए। व्हाट डू आई से। उसके अलावा जब रिश्तों की बात आती है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है। इसमें आपके अपनों की आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके रिश्ते सिर्फ स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं होते, औरों के साथ भी होते हैं। तो आपके जो बाकी रिश्ते हैं, जैसे कि आपके काम पे आपके कोलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके नेबर्स हैं, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इन सब के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। और हो सकता है कि कोई नया रिश्ता जुड़े, मतलब नया रिश्ता जुड़े, कोई नई दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ नई दोस्ती हो सकती है। हो सकता है कि कोई नया ज्वाइन करे आपके ऑफिस में, पड़ोस में कोई नया आ जाए जिनके साथ आपका बहुत अच्छे संबंध बन जाए आगे जाकर। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा फाइनेंस में जहाँ तक ताल्लुक है, आप जो आपका पैशन है, आप जो बहुत बचपन से आपका बहुत मन रहा है जो चीज़ करने का, या आपको पसंद है करना, वो चीज़ें आप हो सकता है कि करना शुरू करें, और हो सकता है कि उनमें से किसी चीज़ को आप अपना बिजनेस बना लें, ऐसा कोई जॉब ले लें। इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता कि आप जो काम करें वो आपका पैशन हो, और जो आपका पैशन हो वो आपका काम बन जाए। जब ऐसा होता है तो अ, आपने इरादा भी नहीं किया होगा, उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन पैसा बरसने लगता है। तो वो होने के चांसेस हैं, वो शुरुआत होने की चांसेस हैं। अगर
आपका जो भी काम है उसके अंदर आप अपने इस पैशन को इन्फ्यूज़ कर सकें। सपोजिंग आपका काम आपको शौक डिज़ाइनिंग का है, आर्किटेक्चर नॉट आर्किटेक्चर आर्ट आर्ट का है, और आप आईटी में हैं, यू कैन ऑलवेज डू समथिंग इन योर वर्क विच इन्वॉल्व्स बोथ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो आप, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जिसमें आपका आर्ट छलके। doesn't necessarily have to be very dry and corporate. There's no fun, right? So वो कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। कोशिश करो, आप अपना काम एंजॉय करने लग जाओगे। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मुझे ये नज़र स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि मीन राशि में इस वक्त गुरु बैठा है, जो कि पहले वक्रीय था पर अब सीधा है और मीन राशि में है। इस महीने में वो मीन राशि में है, और मेरी ये समझ है कि अगर आप रिचुअल्स, मून रिचुअल्स या इस तरह के मंडला ड्राइंग या पेंटिंग या सिजिल सिंबल्स या इस तरह की चीज़ें सीखेंगे अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, एंजल होस्टिंग हो गया, एंजल इन्वोकेशन हो गया, जहाँ आप एंजल्स को या सेंट्स को इन्वोक करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके जो रिचुअल्स होते हैं वो सीखते हैं, जैसे कि मैं अपने एंजल कोर्सेज में सिखाती हूँ। तो इस तरह की आपको चीज़ें सीखना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत ही मूल शुरुआत होगी आपके आध्यात्मिक सफ़र की। तो you should start learning, that is what this card is saying. इजिप्शियन टैरो वाला ये जो कार्ड है। और अब इसके अंदर ये जो चीज़ें होती है, जब मैं कहती हूँ कि आप ऐसा करना शुरू करो, कुछ लोग इसे विचक्राफ्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो दूसरों को दुख देने के लिए की जाए और सिर्फ अपनी अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए की जाए, वो ब्लैक मैजिक होता है, या वो विची होता है, या क्या कहते हैं, मतलब बुरा होता है। Witchcraft is not necessarily bad. Rituals are may be a part of witchcraft. I don't know if they are, but कुछ लोग ऐसा समझते हैं। कुछ लोग तो टैरो को भी witchcraft कहते हैं। और मेरा डेटा खत्म हो गया फ़ोन का। तो जब आप ये चीज़ें अपने भलाई के लिए करते हैं, अपनी आध्यात्मिक सफ़र पे कुछ मेडिटेशन वगैरह, योग वगैरह करने के लिए करते हैं, तो वो बुरा नहीं होता। वो ब्लैक मैजिक में नहीं माना जाता। कुछ लोग तो योग और साधना को भी मतलब नेगेटिव बोलते हैं। वो कहते हैं योग और साधना करना इज़ नेगेटिव। व्हाट रबिश! आई हैव यू लॉस्ट इट? कोई दिमाग इस्तेमाल किया है? जिस योग और साधना जो योग और साधना हमें श्री कृष्ण ने सिखाई, क्रिया योग उन्होंने सिखाया, शिव ने हमें मेडिटेशन सिखाया, ये मतलब कि ये सब ब्लैक मैजिक है। ये सब एलीट्स और इल्यूमिनाटीज के वो फ्री मेसनिक वाले रिचुअल्स हैं। वो लोग इसे अपनाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन इससे ये चीज़ें बुरी नहीं हो जाती हैं। आप यही चीज़ें अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। गुरु ग्रह जो होता है वो मंत्र का होता है, तंत्र मंत्र। और जब आप तंत्र मंत्र करते हो, मंत्र साधना करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र करते हो, या ओम के ऊपर जाप करते हो, श्रीम का जाप करते हो, कोई भी लक्ष्मी मंत्र करते हो, आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप ईश्वर का जाप कर रहे हो, तो वो कहाँ से नेगेटिव हो गया? तो ये आपको ये सब करने के लिए कह रहा है कि आप ये पॉजिटिव वाला
मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, चामुंडा मंत्र हो गया, काली मंत्र हो गया, महाकाली मंत्र हो गया, जो आप अपनी रक्षा के लिए करते हो, वो आपको करना शुरू करना चाहिए। आपको मंत्र साधना शुरू करनी चाहिए, ये कह रहा है। उसके अलावा आप मून रिचुअल्स कर सकते हो, जो हर फुल मून और न्यू मून पे होती है। दिसंबर में फुल मून 7 तारीख को है, न्यू मून 23 तारीख को है। आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ऑसेट इजिप्शियन ओरेकल पे, और जो बताता है एनुबिस आपको गाइड कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। एनुबिस जो है वो एक कुत्ते की शक्ल में है, और ये कहता है, वाकई कुत्ते की शक्ल में है। कुत्ते तो हमेशा हम लोगों की रक्षा ही करते आए हैं। तो एनुबिस जो है वो कहते हैं कि आप सुरक्षित हो, इसलिए अब आप रिलैक्स कर सकते हो। आप चाहो तो आप मुझे पुकार सकते हो आपकी सुरक्षा के लिए। आप मुझे अपने गार्डियन एंजल को और मुझे दिन में 7 बार अनगिनत बार बुला सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 7 बार, और इसको 7 बार इसको आराम करना होगा, तो आप इसे चाहें तो 7 बार बुला लें। और मैं आपकी रक्षा करूँगा और आपके मन से डर को निकालूंगा। आप अपने मन की आंखों से देखें कि मैं आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ और आपके घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ। तो एक काला कुत्ता है। तभी कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में भी कि शनि जो होता है वो काला कुत्ता उनका साथी होता है। तो ये भी काला है और कुत्ता है, तो कुत्ते जैसी शक्ल का है, सॉरी। तो अ, शायद इसीलिए तो वो कहते हैं आप अपने मन की आंखों से मुझे आपके और आपके घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं, और मुझे पुकार सकते हैं। एनुबिस नाम है उसका। और वो कहता है कि आपके बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आपको पैसे आ जाएंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके परिवार जन और आपके दोस्त भी आपकी मदद करेंगे। आपके सपनों के ओर ध्यान दो, आपको किस तरह के सपने आ रहे हैं, और अम, गलत रिश्ते, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस तरह की चीज़ें ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। करियर में वो कहता है कि आपको जो बीमार हैं या मर रहे हैं उनको उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। बीमार लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, या जो मर रहे हैं उन लोगों की, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। तो आपको उन लोगों की सेवा इस समय पर करनी चाहिए। आपको मदद मिलेगी। अगर आप कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं किसी सफ़र पर, तो वो आपके लिए सही है, आप जा सकते हैं। और मुझसे कह देना, मतलब अनुबिस से कह देना, वो आपके घर की रक्षा करेंगे। उसके अलावा आपकी जो सेहत है, आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको मेडिटेशन में मैं सलाह दूंगा कि आपको आपकी सेहत को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा पैदा करने में कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आएं, और वहाँ पर शायद किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने बच्चों का और बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखना, और अपने सपनों को साकार करने की ओर ज़रूर बढ़ो, लेकिन ध्यान रखो, अपने कर्मों का ध्यान रखो, अपने सही और गलत का ध्यान रखो। और कहीं आप इतने खुदगर्ज ना हो जाओ कि अपने सपने पूरे करने में औरों के सपनों को रौंदते चले जाओ। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये थी मीन राशि। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस महीने 15 दिसंबर के बाद मेरा टारो क्लासेस का लास्ट बैच होगा इस साल का, जो इस
करंटली जो मैं फ़ीस ले रही हूँ इस साल में, वो ख़ास करके मैंने अपनी ओरिजिनल फ़ीस जो मेरे वेबसाइट पे है उससे कम इसलिए की थी, क्योंकि एक तो कोविड लॉकडाउन वगैरह की वजह से सबकी आमदनी कम थी, और दूसरा लॉ ऑफ वन चल रही थी, तो लॉ ऑफ वन के रहते टैरो की टैरो सीखने की लोगों को ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने इस साल कम की थी। अगले साल आई विल रिवर्ट बैक टू माय ओरिजिनल फीस, सो दिस इज़ द लास्ट बैच विद द डिस्काउंटेड फीस, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो। बाकी अगर हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. माय वेबसाइट इज़ guineaneja.com. आई एम श्योर यू नो दैट. And you can always call me or message me on my social media as well, or WhatsApp me. Thank you so much. Ouch. Goodbye.